एक लड़की अपनी सहपाठी के घर गई और उसे जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके पेय में कुछ मिला दिया है। उसे लापरवाही से पेय पीते देख उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। फिर उसने उसे अपने कमरे में टीवी देखने के लिए बुलाया, किसी नाटकीय प्रदर्शन की उम्मीद में। लेकिन समय बीतता गया और लड़की को नींद आने का कोई आभास नहीं हुआ। चिंतित होकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके लिए आधी रात का नाश्ता बनाने का नाटक किया और उसे नींद की गोलियों वाला बर्गर खिलाने के लिए उकसाया। इस बार चाल काम कर गई। लड़की बर्गर निगल भी नहीं पाती, वह सिर के बल बिस्तर पर गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। यह पुष्टि करते हुए कि लड़की सो चुकी है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने आवाज लगाई और एक आदमी बेडरूम में दाखिल हुआ। उसने बिस्तर पर लेटी लड़की पर नजर डाली और फिर उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया। बेटी पास ही चुपचाप देख रही थी, मानो इस तरह की स्थिति की आदी हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम किसी दोस्त से मिलने जा रही हो? मुझे फोन करो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। लड़की जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त खतरे में पड़ने वाली है, लेकिन आखिरकार उसने बेपरवाही से वहां से जाने का फैसला किया। चौथे दिन की सुबह लड़की को धीरे धीरे होश आया, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे डरा रहा था। वह अचानक उठ खड़ी हुई और बेतहाशा संघर्ष करने लगी। उस आदमी को डर था कि कहीं कोई उसकी बात न सुन ले, इसलिए उसने एक तौलिया निकाला और लड़की के मुंह और नाक को कसकर ढक दिया। अचानक अत्यधिक तनाव के कारण लड़की अपनी ताकत पर नियंत्रण खो बैठी और अपना प्रतिरोध खो बैठी। वह आदमी इस समय पूरी तरह से घबरा गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी टाई से लड़की का गला घोंट दिया। हालांकि यह दृश्य उसकी बेटी ने देख लिया था, जो जल्दी घर आ गई थी, लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, बल्कि उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। यूना कहाँ है? मुझे रात के खाने के बाद उसे अपने ट्रैवल बैग में रखना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर दोनों महिलाओं ने उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया। लड़की के शव को एक सूटकेस में रखा और उसकी पत्नी की कब्र साफ करने के लिए पहाड़ पर जाने का नाटक किया। वे लड़की के शव को जंगल में ले गए और रात के अंधेरे में उसे एक खड्ड में फेंक दिया। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों महिलाएं ऐसे चली गईं मानो कुछ हुआ ही न हो और इस जघन्य अपराध को एक सोची समझी रटंत से छिपाने की कोशिश कर रही थीं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि यह दरिंदा अपनी पत्नी के साथ भी उतना ही क्रूर और निर्दयी था। उसके बुरे कर्म मानवता की हद पार कर चुके थे, न सिर्फ लोगों को स्तब्ध और क्रोधित कर रहे थे, बल्कि उनके दिलों में गहरी बेचैनी भी पैदा कर रहे थे।